एकमात्र जिला है गुरुग्राम जिस जिले में 2 कारपोरेशन है और किसी जिले में 2 कारपोरेशन नहीं है। हमने यहाँ विकास के नाते जीएमडीए का गठन किया, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि अलग से एक ऐसी अथॉरिटी हो यहाँ के काम की हर फाइल यह चंडीगढ़ नहीं जाएगी। अब तो जीएमडी के अधिकारी यहीं बैठेंगे, यहीं अधिकारी काम को उसकी ड्राइंग बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, पास करेंगे, टेंडर करेंगे और काम देना शुरू कर देंगे। जीएमडी बनने के बाद हजारों करोड़ रुपए का काम जीएमडी ने करना शुरू कर दिया है और आज भी कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे तो गुरुग्राम में प्रगति रैली का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम की तस्वीरें, इससे पहले सिरसा में प्रगति रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस भी किया। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात सिरसा वासियों को दी और उसके बाद अब गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम में भी प्रगति रैली का आयोजन किया गया है और फिलहाल संबोधित कर रहे हैं गुरुग्राम वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम में प्रगति रैली को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। गुरुग्राम वासियों को भी कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देंगे और आपको बता दें कि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव जो हैं हरियाणा में होने वाले हैं और इस क्रम में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी भी प्रगति रैली के जरिए अपने विकास कार्यों को जनता तक लेकर जा रही है। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रगति रैली का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हैं। जनसभा को संबोधित वो कर रहे हैं। इससे पहले सिरसा में भी प्रगति रैली का आयोजन आज किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात सिरसा वासियों को मुख्यमंत्री ने दी और लोगों को संबोधित भी किया। इसके बाद कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और गुरुग्राम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रगति रैली को संबोधित करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पढ़ाई कराई जा सकती है, छोटे सामान्य मोबाइल होते हैं। हमने तय किया कि इस पहले साल के पहले चरण में हरियाणा के 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 3 कक्षाओं को 5 लाख इनकी संख्या है, 5 लाख टेबलेट, एक का खर्चा लगभग 15,000 रुपया पड़ता है, तो ऐसे 5 लाख टेबलेट लगभग 750 करोड़ रुपया खर्च करके और ये हमने बांट दिए हैं सब बच्चों को। और आपको बताऊं, इतना बड़ा काम देश में ही नहीं, दुनिया में किसी भी देश में 3 क्लासों का एक साथ 5 लाख टेबलेट बांटने का काम किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। आज बड़े बड़े देश वो अचंभे में रह गए कि हरियाणा ये काम कर रहा है। तो मित्रों, हरियाणा में शोर मचाने वाले मचाते रहेंगे कि शिक्षा ये है, शिक्षा वो है। जितनी शिक्षा की प्रगति हरियाणा ने, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हरियाणा ने जिस प्रकार से प्रगति की है किसी प्रदेश ने ऐसे नहीं की है। हम किसी के उल्टा सीधा बोलने से हम कोई बुरा नहीं मान रहे हैं, वो बोलते रहें, लेकिन हमारा कारवां चलता रहेगा। कहते हैं कारवां चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, जिनको भौंकना भौंकते रहो, हमको कोई लेना देना नहीं। हम अपने काम को बराबर हम कर रहे हैं, तो हमारा कारवां आगे बढ़ता जाएगा। पूरे प्रदेश में 17 नेशनल हाईवे ये हमने आने के बाद मंजूर कराए हैं, 6 पूरे हो चुके हैं।
11 पर काम चल रहा है। आज हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी नेशनल हाईवे के साथ ना लगा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डेडिकेटेड रेलवे जो हमारा कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो यूपी, दिल्ली, मुंबई, ये जो सारा हमारे हरियाणा में से होकर के निकलता है, इसका 170 किलोमीटर हरियाणा में हिस्सा है। मुंबई तक अब जो पहले 3-3 दिन, 4-4 दिन में गाड़ियां पहुंचती थी, अब 12-14 घंटे के अंदर हमारा कोई भी सामान मुंबई पहुंच सकता है। ये उद्योग के लिए बहुत बड़ा लाभ हमको मिलेगा। इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो पंजाब से शुरू होता है, कलकत्ता तक चला जाता है, उसमें भी 72 किलोमीटर हिस्सा ये हरियाणा का आता है। हरियाणा का इंडस्ट्री का उधर जो अंबाला है, यमुनानगर है, उस सारे क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका लाभ होने वाला है। तो इसलिए मित्रों, हम जो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, अब ये केजीपी को ले लीजिए आप। केजीपी जब तक नहीं बना था तब तक दिल्ली के अंदर होकर के हमको जाना पड़ता था। 135 किलोमीटर का जो केजीपी की सड़क बनी है, बाहर से दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करना पड़ता। और बहुत जल्दी हमारे जो लोग उत्तर भारत में जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, पंजाब निकलना हो, तो इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और न केवल केजीपी, बल्कि केजीपी के साथ साथ एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, रेल का एक रेलवे लाइन, वो भी उसके साथ साथ बन रही है। उसके लिए भी लगभग 6000 करोड़ रुपए का ये काम शुरू हो गया है कि केएमपी के साथ साथ एक रेलवे लाइन निकलेगी। और फिर गुरुग्राम के लोग, फरीदाबाद के लोग या हमारे झज्जर जिले के लोग, शताब्दी भी इस पर चलेगी। शताब्दी पकड़ के चंडीगढ़ जाना हो तो हमको दिल्ली जाके नहीं पकड़नी पड़ेगी, इसी रूट से सीधे हम अपनी ट्रेन जाकर के पकड़ सकते हैं। हमने सोना में आईएमटी बनाई 1400 एकड़, हमने खरखोदा में 3000 एकड़ जमीन को विकसित किया, जिसके अंदर 1000 एकड़ अभी मारुति ने एक नया प्लांट लगाने के लिए हमसे लिया है। बहुत लोग शोर मचाते थे कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी है कि जिसमें से मारुति शायद कहीं बाहर ना चली जाए, गुजरात ना चली जाए, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस प्रकार की है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इन 5 सालों में हमारे यहां के लगाए हैं। कोई उद्योगपति बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज उनको बहुत लाभ हरियाणा की ओर से मिल रहे हैं। इसी में से मारुति का जो नया प्रोजेक्ट है वो उन्होंने खरखोदा में लगाने का अपना निर्णय लिया है। ये भी एक बहुत बड़ा ये काम किया गया है। वो प्लांट के लिए उन्होंने जमीन खरीद ली है, बहुत जल्दी ये करने वाले हैं। मित्रों, इसी प्रकार रेलवे के बहुत काम है। रोहतक में महासी करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन, यहां से रोहतक में एलिवेटेड रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के आरओबी आरईओबी। रेलवे मंत्री ने हमको कहा है कि हरियाणा में कोई भी फाटक नहीं रहना चाहिए। जहां रेलवे लाइन पर फाटक है सबको बंद कर दो, या तो रेलवे ओवरब्रिज बनवा लो या रेलवे अंडरब्रिज बनवा लो। और हम अगले साल में जितने भी ऐसे फाटक हैं उन सबको बंद करके और रेलवे के सहयोग से ओवरब्रिज, अंडरब्रिज सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे। फिर हरियाणा में किसी गाड़ी को फाटक के ऊपर खड़े होकर इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। ये एक हमारी योजना है। हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमारे यहाँ 2 एयरपोर्ट की सुविधा हमें मिल रही है, चाहे वो नई दिल्ली का है और चाहे चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हमारा हिस्सा भी है, लेकिन है वो हमारे हरियाणा की भूमि से, यानी हरियाणा की जो हद है उसको बाहर है उससे। दिल्ली का एयरपोर्ट भी बाहर है। हरियाणा की जमीन पर एक एयरपोर्ट बढ़िया, हिसार में अपना एक एयरपोर्ट, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट उसका नाम रखा है। आने वाले 2 साल के अंदर वहां डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट सब चलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा का, पश्चिमी हरियाणा भी उस नक्शा उसका बदलेगा। भाइयों बहनों, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में हमने बनाई है। मेट्रो का विस्तार, चाहे वो गुरुग्राम फरीदाबाद का है, चाहे बल्लभगढ़ मुजस्सर का है, और चाहे बहादुरगढ़ से आगे सांपला तक है, ये सब रेल की मेट्रो लाइंस, इसको बनाने का भी आगे पाइपलाइन में योजनाएं हैं। बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होगा। बाड़सा के एम्स में, यानी एम्स का जो एक कैंसर का संस्थान है, झज्जर बाड़सा के अंदर बहुत बड़ा सेंटर, देश और दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है कैंसर का। और इसी प्रकार से रेवाड़ी में एक एम्स, ये भी मंजूर हुआ है, उसकी जमीन खरीद ली गई है। एम्स का उस पर भी विचार होगा। जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, हमने हरियाणा के हर जिले में कहा था कि मेडिकल कॉलेज आएगा।
और सब जगह घोषणा हो गई है, आने वाले 3 साल के बाद सारे मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएंगे। 2014 में जब हम आए थे, मात्र 750 एमबीबीएस की सीटें, ये हरियाणा में हम एडमिशन देते थे उनको, 750 डॉक्टर 5 साल के बाद हमको मिलते थे। लेकिन आज जितने मेडिकल कॉलेज और हमने बढ़ाए हैं इन 7 सालों में, आज 1650 सीटें, 900 सीटें और बढ़ गई हैं, एमबीबीएस की 1650 सीटें हैं। और आने वाले 3 साल के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो 2900 यानी विद्यार्थी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। 2900, उसमें हमारे यहाँ का शीतला माता मेडिकल कॉलेज वो बन के तैयार हो जाएगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज, इसकी हमने गुरुग्राम में घोषणा की है, उसका काम शुरू हो चुका है, टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी उसका काम जो है शुरू होकर के पूरा होगा। हमने शिक्षा में तो काम किया ही है, इंडस्ट्री में पूरे हरियाणा में 146 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, उसका नाम हमने रखा पद्मा स्कीम। आखिर दूर दराज के एरिया में भी इंडस्ट्री के लोग जाएं और वहां लोगों को रोजगार मिले, छोटा एमएसएमई का सेक्टर होगा, छोटी छोटी इंडस्ट्री हमारा हरियाणा का आदमी खुद भी लगा सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, लोगों को रोजगार देने के लिए हमने अंत्योदय मेले लगाए हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1 लाख रुपया वार्षिक आय से कम वाले लगभग 7 लाख परिवार हरियाणा में से हैं। हम इन 7 लाख परिवारों के नौजवानों को, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको लोन दिलाएंगे, सरकार की सब्सिडी दिलाएंगे, सरकार की ग्रांट दिलाएंगे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर पैरों पर खड़ा होंगे, ऊपर उठेंगे, तो बीपीएल की कैटेगरी से बाहर होकर के उनको ऊपर लेकर के आएंगे। आखिर हमने एक पॉलिसी बनाई है कि हर व्यक्ति बेरोजगार को रोजगार मिले, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के कमाएगा और स्वाभिमान से चढ़ा होगा कि मैं कमा के खाता हूं। एक दूसरे हमारे नेता हैं, आज रैलियों का दिन है, एक रैली हमारे एक नेता ने कुरुक्षेत्र में की है, आपकी इस रैली से भी छोटी थी, और हम तो आज दूसरी रैली ये कर रहे हैं। एक सुबह सिरसा में करके आए हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में, और एक आज यहां कर रहे हैं। एक दिन में 2 रैलियां। और वो जो नेता जिसकी बात कर रहा हूं, वो बहकावे में कैसे लोगों को लाए हुए हैं। हमने तो स्टैंड अप पॉलिसी लागू की है, खड़े हो जाओ और अपने पैरों पर खड़े होकर के रोजगार करो, परिवार को पालो। उनको पॉलिसी क्या ध्यान में आई है, वो कहते हैं सिट डाउन पॉलिसी। सिट डाउन पॉलिसी माने बैठे रहो, कुछ मत करो, मैं फ्री में दूंगा, तुम्हें फ्री में खिलाऊंगा। अरे फ्री में देने से समाज का भला होता है क्या? हाँ, जो को असहाय है, काम नहीं कर सकता है, उसको हम फ्री दे सकते हैं, लेकिन जो काम कर सकता है, जिसमें योग्यता है, बल है, जिसकी बुद्धि है, उसको स्किलिंग करा के, पढ़ा करके, उसको रोजगार लायक बना करके उसको काम दिलाना, उसको स्टैंड अप पॉलिसी में लाना। आप बताइए, स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है? जिसको लगता है स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है, वो जरा हाथ खड़े करो। और जिसको लगता है सिट डाउन पॉलिसी ठीक है, बैठा के खिलाओ, वो जरा हाथ खड़े कर दो। अब ये हमारा वो जो एक राजनीतिक नया लीडर खड़ा हुआ है, वो इस तरह बहका रहा है। इस तरह बहकाने से यानी बीमारू स्टेट बना देगा, वो पंजाब को बीमारू बनाएगा, दिल्ली बीमारू की तरफ बढ़ रही है आगे, दिल्ली में यही खेल खेले हैं। इसलिए मित्रों, ये समाज को हमको समझाना है कि फ्री बीज, मुफ्त का खिलाना, ये समाज के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। ये स्वाभिमानी आदमी को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमने पढ़ाई के साथ साथ कौशल रोजगार, इसके लिए भी हम एक यूनिवर्सिटी बनाई है। हर किसी जवान को पढ़ाओ, साथ में कुछ हुनर सिखाओ, हुनर सीखेगा तो वो काम करेगा। जहां तक नए उद्योग का विषय है, हमने ये भी कहा है कि नए उद्योगों में आप 75% की रिजर्वेशन, जो वर्कर लेवल है, 30,000 तक की आय है, उसको 75% हरियाणा के लोगों को रखना होगा। अगर हरियाणा से उनको लोग नहीं मिलते, तब वो बाहर से कहीं से भी ला सकते हैं। शुरू में उद्योगपतियों ने थोड़ा इसका विरोध किया, लेकिन जब उनको समझाया गया तब वो सब मान गए हैं कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल ऐसे वर्कर्स की स्किलिंग कराना, उनका हुनर विकास करना, ये सरकार भी कराएगी, वो फैक्ट्रियां भी, कंपनियां भी कराएंगी, तो हमारे नौजवान को हम सक्षम बना करके और उन फैक्ट्रियों के अंदर लेकर के जाएंगे। मित्रों, ऐसा ही हेल्पलाइन 112 की सेवा, हमको पता है कि इसमें भी हमने बहुत बड़े काम किए हैं। हमने आस ऑटो पिल सिस्टम, ये गुरुग्राम के लोगों को समझना चाहिए। हमारा जैसे राइट टू सर्विस एक एक्ट बना हुआ है,
इस राइट टू सर्विस में कोई भी काम की सीमा तय करते हैं कि ये काम सरकार के लोगों को 10 दिन में करना चाहिए, ये 20 दिन में करना चाहिए। पहले कोई काम नहीं करता था तो हम उनके पीछे भागते रहते थे, वो फाइल दबा के रख लेता था। अब सिस्टम बदल गया है। राइट टू सर्विस में 10 दिन 20 दिन जितने भी काम के हैं, अगर वो कर्मचारी अधिकारी नहीं करेगा तो अपने आप अपील हो जाएगी, फर्स्ट अपील उसके ऊपर के अधिकारी के पास जाएगा। उसके लिए भी दिन निश्चित है, किसी को अप्लाई नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करना। वो भी फर्स्ट अपीलेंट पर नहीं काम करता तो सेकंड अपीलेंट के पास चला जाएगा, और निश्चित दिन में सेकंड अपीलेंट ने भी काम नहीं किया तो हमारा जो राइट टू सर्विस कमीशन है उस कमीशन के पास चला जाएगा, और कमीशन जिन कर्मचारियों ने अधिकारियों ने काम नहीं किया उनको दंडित करने का काम करेगा कि तुम्हारा इतना फाइन होगा। ये फाइन जो है, ये जो जिसका काम है, जिसकी सर्विस है, उसको भी दिया जाएगा कि तुम्हारा काम इतना लेट हुआ है, जुर्माने में हमने 5,000 10,000 20,000 लगाया, ये उसको भी दिया जाएगा। ये हमने ऑटो अपील सिस्टम के नाते से काम किया है। एक बहुत इस प्रकार का प्रगतिशील ये एक जो हमने एक स्टेप उठाया है, ये सब किया है। मित्रों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे चारों विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे बाकी कार्यकर्ता और आप सब भी इस इंतजार में हैं कि हमारे विधायकों ने बहुत सी डिमांड्स दी हैं। उन डिमांड्स के बारे में जो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा राशि की डिमांड्स आज मैं बोलने वाला हूं, तो ये जरूर आपके सामने मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, डिमांड्स तो बड़ी संख्या में आई हैं, कुछ पहले आई हैं, कुछ आज भी आई हैं। उनमें हम डिपार्टमेंट से हमेशा उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेते हैं, ये होने लायक है या नहीं है। होने लायक काम है तुरंत उसकी घोषणा करते हैं। जो नए काम आज बताए गए हैं, ये डिपार्टमेंट से हम फिजिबिलिटी लेकर के अगले किसी कार्यक्रम में घोषणा करेंगे, अन्यथा हमारे विधायकों को बता देंगे ये काम आपके मंजूर हुए हैं और इसको डीसी के माध्यम से या डिपार्टमेंट के माध्यम से आगे करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज से 15 दिन पहले जो काम आ गए थे उसके बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूलों का अपग्रेडेशन का विषय था, कोई नए स्कूल की बिल्डिंग थी, एक बड़ा काम 5.5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल सरमथला सोना विधानसभा में है। मैं स्वयं वहां गया था, उस बिल्डिंग के लिए 5.5 करोड़ का यह मंजूर किया है। बाकी छोटे छोटे काम हैं, वो भी लगभग 28 काम है स्कूलों के, ये हमने पूरे किए हैं। इसी प्रकार हर्बल पार्क है विलेज टिकली, 2.5 करोड़ इसको मंजूर किया है। ड्रेनेज नेटवर्क बादशाहपुर सेक्टर 68 से 115, इसको कंप्लीट करने के लिए, उसकी कनेक्टिविटी मास्टर ड्रेन के साथ मिलाने के लिए ये हमारे राकेश दौलताबाद जी ने काम दिया है। इसके ऊपर 75 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, वो 75 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिया है। इसी प्रकार जीएमडीए का एक दूसरा काम है, 200 MLD का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान चंदू में जो लगने वाला है, इसको भी मंजूर किया है और जीएमडीए इस काम को करेगा। 235 करोड़ रुपए का ये खर्चा आएगा। तो जो पानी की बात मैं कह रहा था, इन कामों में से वो ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार सीवरेज सिस्टम जो नए सेक्टर्स बने हैं, सेक्टर 77 से 80 और 103 से 115, ये जो सीवरेज सिस्टम का काम जीएमडी करेगा, बहुत बड़ा काम है। इस काम में भी 965 करोड़ रुपया खर्च होगा, इसको भी हम मंजूर करते हैं। तो कुल मिलाकर जीएमडी का सबसे बड़ी घोषणा यही है, 1275 करोड़ रुपया जीएमडी के माध्यम से इन नए सेक्टर्स में लगाया जाएगा, ताकि पानी की समस्या, चाहे वेस्ट वाटर है, चाहे बरसाती पानी है, इस पानी की समस्या का हल ये इसमें से हम निकालेंगे। इसी प्रकार कुछ हाजीपुर में पीएचसी का निर्माण, इसको कराने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए का यह भी मंजूर किया जाता है। पटौदी में पीएचसी कासण की बिल्डिंग बनाई जाएगी, 3 करोड़ 60 लाख रुपए इस पर भी लगेगा। सोनाम विधानसभा क्षेत्र में 10 गांव के पानी का जल स्तर ऊपर है और उसमें भी बोरवेल लगाने की जो डिमांड की गई है, 10 बोरवेल 4 करोड़ 42 लाख रुपया ये उसके ऊपर खर्च आएगा। ऐसे ही पटौदी में पानी के लिए
क्यों पानी की काफी कठिनाई है, पीने के पानी की भी। 86 गांव 14 ढाणी, उसमें कासण, मुंगारका, नूरगढ़, ये कुल मिलाकर 88 गांव और 14 ढाणियों को पानी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। उसमें अन्य जो वाटर वर्क्स के संबंधित जितने भी काम हैं उनको किया जाएगा। ये भी 164 करोड़ रुपया इसके लिए भी, पटौदी के लिए ये मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार विलेज भोकार का, इसमें वाटर वर्क्स का ये मैंने बता दिया। फिर 14 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी, पटौदी में होडल नू पटौदी पटौदा रोड से हेली मंडी, इसके ऊपर 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मालपुरा वाया लोकरा मऊ रोड, इस पर 25 करोड़ रुपया खर्च आएगा। होडल नू पटौदी पटौदा रोड 8.5 करोड़ रुपया आएगा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पटौदी में ये भी 6.5 करोड़ रुपया है। ढाणी अहिरान फरीदपुर करोला, ये भी पटौदी विधानसभा है, 8 करोड़ 84 लाख रुपए का ये खर्च आएगा। इस प्रकार से ये पटौदी के पीडब्ल्यूडी के काम, बादशाहपुर के पीडब्ल्यूडी के काम, सोहना के पीडब्ल्यूडी के काम, गुरुग्राम क्योंकि शहरी क्षेत्र ज्यादा हो गया उसमें काफी कम है, तो ये पीडब्ल्यूडी के सब काम 458 करोड़ रुपए के ये सारे हमने मंजूर किए हैं, ताकि कामों की लिस्ट डिप्टी कमिश्नर को मिल जाएगी, वहां से सब लोग ले सकते हैं। सोना में लघु सचिवालय, तावड़ू में लघु सचिवालय 36 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया है। गुरुग्राम में जो हमारे विधायक सुधीर सिंगला जी ने जो डिमांड रखी है, इसमें 2 डिमांड बस स्टैंड की है। एक बस स्टैंड जो हमारा पुराना बस स्टैंड पहले से है, उसको 5 एकड़ जमीन पर सिटी बस सर्विस उसके लिए अलग से बनाया जाएगा, और जो बड़ा बस स्टैंड इंटरनेशनल यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा होगा, वो सिही गांव में 15 एकड़ जमीन HSIDC की वहां तय की है, 15 एकड़ पर वो बस अड्डा वहां जाएगा, ताकि दोनों बस अड्डे ये वहां पर काम करेंगे। स्पोर्ट्स के नाते फर्रुखनगर में स्टेडियम 10 करोड़ रुपया मंजूर। पटौदी मानेसर, इसमें 8 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर। मानेसर कासण पचगांव 10 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर। बादशाहपुर में टीकली गांव 10 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर। तो मित्रों, खेलों के लिए 68 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर किया है, ताकि खेल में हमारे खिलाड़ी वो आगे बढ़ें। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये घोषणा ऐसी है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया है। पेट्रोल डीजल इस पर चलने वाले, प्रदूषण करने वाले वाहन हैं, तो हमने जो NCR एरिया जितने भी जिले हैं, इसके अंदर अभी उन स्थानों को छोड़ रहा हूं मैं जहां चुनाव है। चुनाव के अंतर्गत जहां कहीं नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में आचार संहिता लगी है, उन स्थानों को छोड़ करके बाकी सब स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये हमने योजना बनाई है। बसों की भी है और उसमें जीप की भी है, उसमें ये जो 3 व्हीलर चलते हैं इनके लिए भी है। गुड़गांव की पहले बन गई है। लगभग 800 व्हीकल ये हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद करके और पहले वाले सब व्हीकल को रिप्लेस करेंगे। ये एक योजना भी आपको बता रहा हूं मैं। जो कॉलोनीज अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनको हमने अप्लाई कराया था, लिस्ट बनाई थी। 60 कॉलोनीज इस जिले की, सोना को छोड़कर इस जिले की 60 कॉलोनीज की लिस्ट बनी है। उन 60 कॉलोनीज को जल्दी हम जो है उसको रेगुलर करने की ओर, उसका फिजिबिलिटी, उसका सब सर्वे, उसका सब हो रहा है। तो ये सारी जो कॉलोनीज हैं, इनको रिजर्व करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। मित्रों, गुरुग्राम शहर की कुछ डिमांड्स आज ही ज्यादा मिली हैं, पहले मिली हैं वो छोटी छोटी डिमांड हैं। आज भी जो मिली है उसकी फिजिबिलिटी कराएंगे, लेकिन इसमें चूंकि
शहर के कार्य सारे काम नगर निगम को जो कराने होते हैं, नगर निगम को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, वो अपने आप काम कराएं। हम तो उनके लिए पैसे भेजते हैं। तो नगर निगम को इस साल में अपने छोटे काम कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि ये गुरुग्राम नगर पालिका नगर निगम के लिए ये रिलीज किए जाएंगे। इसमें से वो सारे काम जो है वो होंगे। तो इस प्रकार से आज जितनी डिमांड्स मंजूर की गई हैं, जितना शहरी इलाके में जो पैसे मैंने मंजूर किए हैं, ग्रामीण इलाके में किए हैं, ये कुल मिलाकर 2711 करोड़ रुपया ये बनता है। और मैं समझता हूं कि 2711 करोड़ रुपया ये हाईएस्ट किसी रैली में घोषणा की है। तो आज आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो काम आपके हो रहे हैं बढ़िया है, घोषणा हो गए बढ़िया है, फिर भी कोई काम ध्यान में आता है, छोटे छोटे काम, उसके लिए हमने 2 पोर्टल बनाए हैं, एक नगर दर्शन, एक ग्राम दर्शन। कोई भी नागरिक अपने यहाँ की समस्या, डिमांड नगर दर्शन में, ग्राम दर्शन में डाल सकता है। अब आपको जरूरी नहीं है कि अपने किसी नेता को, विधायक को, सांसद को देके आने। हमने ये काम जनता पर छोड़ा है कि अपनी डिमांड हमारे पास भेजो, हम फिजिबिलिटी कराएंगे और वो सारे काम आने वाले 2-3 महीने में सब पूरे हो जाएंगे। तो जनता के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता हमने खोला है कि अपनी डिमांड आप भेजें। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारा बजट पिछले साल का 1,77,000 करोड़ राशि, अगर कोई हिसाब लगा सके तो बहुत बड़ी राशि होती है, 1,77,000 करोड़। तो इतना बजट हमारा है। इस बजट में आपने जो काम आप देंगे उन सब कामों को हम कराएंगे। और अगर बजट की कोई कमी रहती है, हम इस बजट को हर काम के लिए बढ़ाने का भी हमारे पास रास्ते हैं। हम उनको बढ़ा करके भी आपको करने के लिए, देने के लिए तैयार हैं। आपसे एक ही निवेदन है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो इस नाते से सब भागीदारी अपनी करेंगे। तो आप काम बताते जाइए, हम करते जाएंगे। आप समस्या बताते जाइए, हम हल करते जाएंगे। ये हमारा काम है। हम आपके किसी काम को नहीं रुकने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में आयोजित प्रगति रैली में पहुंचे थे और यहां पर जनसभा को संबोधित किया और तमाम जो विकास कार्य प्रदेश में हुए हैं वो जनता के सामने रखे। तो गुरुग्राम में प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि 5 लाख छात्रों को हमने टैबलेट बांटे। इसके अलावा हरियाणा का हर जिला आज हाईवे से जुड़ा हुआ है। सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क प्रदेश में हमने फैलाया। केजीपी एक्सप्रेसवे से लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रगति शिक्षा क्षेत्र में हुई है। हरियाणा में 500 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, ये ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। शहर के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। गुरुग्राम वासियों को यह आश्वासन दिया। गुरुग्राम हरियाणा का प्रवेश द्वार है। गुरुग्राम लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जो उद्योग नीति है वो सबसे बेहतर है। हरियाणा के कोई भी उद्योगपति बाहर नहीं जाएंगे। गोहाना में मारुति का 3रा प्लांट बनेगा, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। प्रदेश में 2 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है। तो अपनी प्रगति रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि 5 लाख टैबलेट जो छात्रों को हैं वो बांटे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा प्रगति हरियाणा में अगर किसी क्षेत्र में हुई है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बेहतर और अच्छा नेटवर्क जो सड़कों का है वो प्रदेश में बिछाया गया है।